हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है मूल्यांकन, उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता से संबंधित अध्ययन किया था। आज हम करेंगे मूल्यांकन का पहलू। यानी विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का क्या महत्व है। मूल्यांकन के माध्यम से या मूल्यांकन से विद्यार्थी की योग्यता की जांच की जा सकती है, विद्यार्थी के स्तर को जांचा जा सकता है। इसमें सबसे पहले है मूल्यांकन से प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारण। बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कहाँ तक उसने प्राप्त किया है, उसकी सीमा का निर्धारण मूल्यांकन के माध्यम से ही किया जा सकता है कि बालक ने कितना सीखा है। पाठ्यक्रम संबंधी जो भी विद्यार्थी के जो अनुभव होते हैं, अनुभव को ग्रहण करने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग करके विद्यार्थियों द्वारा जो कुछ भी अभिव्यक्त होता है या जो कुछ भी बताया जाता है, उसी के माध्यम से उनको सफलता से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान प्राप्त की सीमा का निर्धारण किया जाता है। फिर है वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी। अब जो है मूल्यांकन के माध्यम से वांछित जो शैक्षिक उद्देश्य है, जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उनकी जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से ही मिलती है। मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के बिना ये पता नहीं लगाया जा सकता या ये पता करना असंभव है कि बालक में किस क्षमता का विकास किस सीमा तक हुआ है या उनमें करना है, किन अनुभवों के माध्यम से उनकी योग्यता और उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है तथा किस प्रकार से वांछित परिवर्तन किस सीमा तक हो रहे हैं। अतः यदि विद्यार्थी के लिए जब मूल्यांकन नहीं होगा तो मूल्यांकन के अभाव में जो शैक्षिक जो उद्देश्य है वह उद्देश्य उन उद्देश्यों की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर है बालक की उपलब्धियों की जानकारी। बालक अब जो है मूल्यांकन के माध्यम से बालक की जो उपलब्धियाँ होती है उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे बालक की वास्तविक उपलब्धि क्या है, बालक ने कितना सीखा है, इसका पता मूल्यांकन से ही किया जा सकता है। उसकी उपलब्धि के संबंध में विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करके ही हम उनकी कठिनाइयों को ज्ञात कर सकते हैं। अतः उनके निदान हेतु सुनिर्धारित प्रयास कर सकते हैं तथा बालक के भविष्य के संबंध में अनुमान लगा सकते हैं। बालक ने यानी मूल्यांकन के माध्यम से बालक की जो उपलब्धियां है उन उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। बालक ने कितना सीखा है हमने जो बताया है। फिर है अधिगम हेतु प्रेरणा।
बालकों में अधिगम हेतु प्रेरणा मिलती है। यानी मूल्यांकन में जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं होती है पाठ्यक्रम के अंश के को लिए रहती है तथा बालक ने कितना सीखा है इसका पता हम मूल्यांकन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। इससे जो है जब हम एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं तो एग्ज़ाम से जो है बालकों को पाठ्यक्रम की तैयारी की पूरी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि हमारे एग्ज़ाम है तो उससे संबंधित वह उस चीज़ की तैयारी करते हैं। यह छात्र एवं शिक्षक दोनों को पुनर्बलन प्रदान करता है। मूल्यांकन विद्यार्थियों में अधिगम के लिए प्रेरणा शोध का कार्य करती है। यानी मूल्यांकन जो है वह बालकों को अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदान करता है कि जब एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो उस समय उनको उसकी तैयारी करनी और तैयारी करने के बाद वह एग्ज़ाम देते हैं। फिर है पाठ्यक्रम में संशोधन। अब जो है इसके माध्यम से पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। यानी पाठ्यक्रम में कौन कौन से भाग छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, उनकी क्षमताओं, अभिवृत्तियों एवं सामर्थ्यों के अनुकूल नहीं है। यानी कौन सा हिस्सा है जिसमें बालक रुचि नहीं ले रहे हैं या उनकी क्षमता के अनुसार नहीं है, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को छोड़कर आवश्यक बातों को निकाल दिया जाता है, जिससे कि इसके माध्यम से बालकों का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया जा सकता है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार लाने के लिए। शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन के माध्यम से जो है शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन तथा कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसे शिक्षण प्रक्रिया की सफलता हेतु आवश्यक है कि शिक्षण के जो विभिन्न अंग है, जैसे शिक्षण के विभिन्न अंग है शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु और शिक्षण विधि, ये सब शिक्षण के अंग होते हैं। इसी से हमें शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की जो है जो प्रभाव उत्पादकता है वह पता चलती है। वहाँ पुनः यह नियोजित कर लिया जाता है कि मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण के जो अंग है उनमें जो प्रभाव उत्पादकता, आवश्यकता तथा परिवर्तन अथवा वांछित सुधार के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि हमें कहाँ कहाँ पर जो है परिवर्तन करना है मूल्यांकन के संदर्भ में। फिर है कमजोर विषयों की जानकारी देती है। कमजोर विषयों की जानकारी देती है। अब जो मूल्यांकन से ये पता चलता है कि बालक कौन से विषय में कमजोर है, वह गणित में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, विज्ञान में कमजोर है, इसका पता मूल्यांकन के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। फिर छात्रों के वर्गीकरण के लिए छात्रों के वर्गीकरण यानी कौन सा बालक होशियार है, वह मंद बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, प्रतिभाशाली है। तो इस प्रकार से छात्रों के वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन का महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट किया गया है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से हम विद्यार्थियों की जो एक्चुअल जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है और उसी के आधार पर यदि उनको कोई समस्या है तो उन समस्याओं को देखते हुए उनमें जो है निदान किया जा सकता है।
फर्स्ट वीक। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है। अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, उनको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।